और उस पर इस पर जब कोई पत्थर मार रहा होगा तो क्यों मार रहा है पता है? वो सामने वाले को पता है वो आम तोड़ रहा है, फल तोड़ रहा है। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगते हैं, उस पर पत्थर नहीं मारते जिस पर फल ना लगे हों, उस पर फल ही नहीं लगे। कह रहा है कि इसलिए मार रहा है ये लड़का पत्थर क्योंकि इस पर फल लगे हुए हैं। लोग आपकी बुराई जब करते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि इनकी बढ़ोतरी होने वाली है। अब मैं फिर कह रहा हूं कि आपके ऊपर फल है, लेकिन शैतान आपके फलों को तोड़ना चाहता है कि आप क्रोध में आ जाएं, आप निराश हो जाएं, आप परमेश्वर को छोड़ दें। लेकिन आत्मा के 9 प्रकार के फल, कहता आप अपने अंदर धीरज का फल बनाए रखें, परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आशीर्वाद लेने के लिए वही कह रहा हूं कि 4 तरीके धर्मी की चाल के हम फिर से पढ़ेंगे। कह रहा वो किसी के डराए नहीं हटता। कह रहा इसका मतलब छोटी छोटी बातें आती हैं, छोटी छोटी समस्या आती हैं तो उसका मतलब वो हटता नहीं है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। धर्मी जन विश्वास में बना रहता है, धर्मी जन किसी की बुराई नहीं करता, धर्मी जन पाप से दूर रहता है, धर्मी जन अपने आप को दूर रखेगा, हमेशा अलग रखेगा, अलग चलेगा उनसे। कह रहा है कि जो ऐसी संगति में खड़ा नहीं होता। जब भजन संहिता में लिखा कि वहां पर मैं अपनी जिंदगी के अंदर मैं अगर देख लेता हूं कि अगर कोई संत, अगर कोई प्रार्थना करने वाला कोई बुराई करता है तो मैं उसको उस चैनल को सुनता ही नहीं हूं। अब समझ में आया? क्योंकि भजन संहिता 1 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो भजन संहिता 1 के बारे में वहां पर क्लियर लिखा, हाँ पढ़ेंगे भजन संहिता 1 का 1। वहां क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसका मतलब कि परमेश्वर अलग करना चाहता है। इसका मतलब धर्मी जन के ऊपर क्या आशीर्वाद है, धर्मी जन पाप से दूर रहता है, इसलिए क्योंकि वो अपने आशीर्वाद को सेफ रखता है। ये आपको फैसला लेना है, मुझे सेफ रखना है कि नहीं रखना। एक लेडी थी और उसके अंदर बड़ी दुष्ट आत्माएं उसको तंग करती थी और वो एक बार चर्च में आई, तो बड़ी पुरानी बात है, तो वो हरियाणा की बात है, तो मेरे से पूछ रही थी, कह प्रॉफिट जी कहती कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ तभी मुझे डर लगता है और मैं बाइबल पढ़ना छोड़ देती हूँ। कहती कि मुझे कोई चीज तंग करती है, मैं प्रार्थना करना छोड़ देती हूँ। मैंने कहा तू धर्मी जन बन, धर्मी जन किसी के डराए नहीं हटता, तो आपको विश्वास करना है। कहते तो उसी समय कहती कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, जब भी मैं बाइबल पढ़ती हूँ मुझे दुष्ट आत्मा डराती है, कहीं नुकसान ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए। मैंने कहा इसका मतलब तुम डरपोक हो। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि इस बात के लिए अपने आप को मजबूत करना है। परमेश्वर ने तुम्हें डर का, भय का आत्मा नहीं, सामर्थ का आत्मा दी है। अगर आप परमेश्वर के चलाए चलते हैं तो आपके अंदर एक सामर्थ का आत्मा आएगा, डराने वाला नहीं, भय डालने वाला नहीं, सामर्थ का आत्मा आएगा। परमेश्वर का आत्मा ये बात कर रहा था तो उसी समय मैंने उसको बताया, मैंने कहा तेरे अंदर से, कह रहा है वो तेरे से डर रहा है, वो इसलिए डर रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम तेरे ऊपर आ सकती है, इसलिए डर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा, आप बढ़ते चले जाएंगे, आप घटेंगे नहीं। हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना 11 के 40 में, देखो वहां पर क्या लिखा, कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और कई बार हमें वो चेक करने के लिए आते हैं कि परेशानियों में, कई बार कर्जे, बीमारियां हमारे विश्वास के परखने के लिए आती हैं कई बार, और हम इस समय में टूट जाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों थी, मेरे जीवन में ये समस्या क्यों थी। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। यीशु मसीह ने अपने लोगों से बातचीत किया और उस समय में बता रहा था कि मार्था और मरियम, उनका भाई जब मर जाता है तो उसी समय वो बोलती है कि यीशु मसीह तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। तो उसी समय यीशु मसीह को वो बार बार एक बात बोल रही थी, लेकिन अगर ये मार्था और मरियम विश्वास से हट जाती और उसी समय यीशु मसीह के हाथ बंध जाते। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह के सामने मतलब कि उस समय बुराई करने लगते हैं और कोसने लगते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरे साथ क्या किया, और उसी समय हार जाते हैं, धर्मी की चाल चलना बंद कर देते हैं, और उसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरे हाथ बंद जाते हैं। जब आप विश्वास से हट जाते हैं तो खुदा के हाथ बंद जाते हैं। बहुत बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर डर जाते हैं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा, मुझे कोई आशीष नहीं मिल रही। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कहता है कि आपको बिलीव करना है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, आपको आशीर्वाद देना चाहता है। यदि आप कहीं पे भी तो यहां पर लिखा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। देखो यहां पर अगर मरियम और मार्था परमेश्वर के विश्वास से हट जाती है, लेकिन इससे पहले 38 में, यहां पर उसके 32 में भी बोल रही है कि प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। इसका मतलब यहां भी उसको विश्वास था, यहां भी उसके अंदर एक विश्वास था कि यीशु मसीह होता मेरे साथ तो मेरा भाई ना मरता। तो आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपसे कभी अलग नहीं हुआ, और यीशु मसीह वहां पर जाकर उसको यही बोल रहा था, मरियम विश्वास कर, क्या तूने
ये नहीं, मेरी बात को सुना नहीं, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मतलब कि एक धर्मी जन जब विश्वास से हटता है तो परमेश्वर के हाथ बंध जाते हैं। वहां पर लिखा, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। तो इसका मतलब आपका मुंह ने परमेश्वर के हाथ बांध दिए, वो चंगाई नहीं कर पा रहा। आपके मुंह ने, आपके कर्म ने परमेश्वर के हाथ बांध दिए, इसलिए वो आपको बिजनेस नहीं दे पा रहा, इसलिए वो आपको आशीषें नहीं दे पा रहा। लेकिन आज आपको फैसला लेना है और आपको कहना है, एक सही अंगीकार करना है कि परमेश्वर धर्मी जन पर बहुत सारे आशीर्वाद हैं और वो आशीर्वाद उतरेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं उतरेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। हम नीति वचन 10:6 को फिर पढ़ते हैं और वहां पर लिखा, कह रहा है कि धर्मी जन पर बहुत सारे आशीर्वाद उतरते हैं, एक नहीं। याकूब जानता था इस बात के लिए, लेकिन परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। मतलब कि कह रहा है कि अगर ये आशीर्वाद अगर आप चाहते हैं तो अपने मुंह से गलत अंगीकार न करें। परमेश्वर चाहता है, याकूब जानता था कि उसका मुंह करे कि उसके लिए एक आशीष का कारण बन सकता है। याकूब के भाइयों ने उसके ऊपर करे कि उसके ऊपर हमला करना चाहा, उसके भाई ने उसके ऊपर हमला करना चाहा, उसकी प्रॉपर्टी को लेना चाहा। मामा के यहां पर गया छुपने के लिए, तो उसके मामा लाबान ने क्या किया, उसके मामा लाबान ने भी उसके साथ धोखा कर लिया। लेकिन उस समय भी वो क्या कर रहा था, वो उसने अपने मुंह को नहीं खोला। उसने मुंह खोलने की बजाय, मारने की बजाय, अपने मामा को डंडा उठाने की बजाय उसने क्या किया, उसने जाकर परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेका और उसने बताया कि मैं धर्मी की चाल चलूंगा। शैतान के विचार कह रहे थे उसको, इसको जवाब दे, इसको छोड़ना, लेकिन वो क्या कर रहा था, कहता नहीं मैं धर्मी की चाल चलूंगा। उसको मुसीबतें कह रही थी और उसको परिस्थितियां कह रही थी, उसकी गरीबी, उसके कर्जे, उसके भाई की प्रॉब्लम, उसके ऊपर जो अटैक कर रहा था, वो विचार उसको कह रहे थे कि छोड़ दे प्रभु को। क्या रखा प्रभु में, प्रभु ने तेरी जिंदगी में क्या किया, सिर्फ लानते, शर्मिंदगी यही दिया परमेश्वर ने तुझे। लेकिन उसी समय में उसने अपने विचारों को कैंसिल किया और उसने कहा कि परमेश्वर मैं जानता हूं धर्मी जन पर बहुत सारे आशीर्वाद हैं, लेकिन धर्मी जन पर बहुत सारी मुसीबतें आती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उनमें से निकाल लेता है उनको। याद रखना, मैं कह रहा हूं याकूब ने जब इन बातों को कहा तो धर्मी जन यही अंगीकार करता रहा कि मेरे ऊपर मामा लाबान, तू मेरी भेड़ बकरियां ले जा, मेरे दूध ले जा, जो चाहिए तुझे ले जा। अपने भाई को कहता रहा ले जा, अपनी पत्नी को समझाता रहा, कहता है कोई बात नहीं, जाने दे जो जा रहा है। लेकिन कह रहा है इनको नहीं पता धर्मी जन पर बहुत आशीर्वाद है। और उसके बाद परमेश्वर ने उसी को चुना और उसी के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया। याद रखना, क्योंकि उसके मुंह का अंगीकार सही था, उसके बच्चे पर लगा। आपके मुंह का अंगीकार सही है तो परमेश्वर आपको, आपके बच्चों पर, वंश पर वो आशीर्वाद उतारेगा यीशु मसीह का नाम। जब आप मुंह से नहीं बोलते तो परमेश्वर काम क्या करेगा। तो इसका मतलब आपको मुंह से बोलना है और सही अंगीकार करना है। नीति वचन 11:8 में लिखा, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। कौन कहता है धर्मी विपत्ति से नहीं छूटता? लिखा करा कि आज लोग बोलते हैं शैतान कह रहा है, विचार कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, आपकी रिपोर्ट कह रही होगी बीमार है, रिपोर्ट कह रही होगी तेरा कर्जा उतरेगा नहीं, रिपोर्ट कह रही होगी तेरी नौकरी चली जाएगी, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन लिखा धर्मी जन तेरे पर बहुत विपत्ति पड़ रही है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, धर्मी जन विपत्ति से छूट जाता है। लेकिन चेक करके देखना, जो धर्मी नहीं है, कह रहा जो परमेश्वर की चलाई नहीं चलता, उस पर विपत्ति पड़ी रहती है। याद रखना, उस पर कर्जा पड़ा रहता है। आप पिछले जाकर देखो, अगर आप 3 साल से प्रभु में हो, उससे पहले आप जाकर देखो कि आपकी हालत क्या थी और अब क्या है। कह रहा इसका मतलब अपने अंगीकार को गलत नहीं करना, आप परमेश्वर पर भरोसा रखना और कह रहा धर्मी की चाल चलना है। मुसीबतें आए, आंधी आए, तूफान आए, कैसा भी कुछ भी परिस्थितियां आए, लेकिन आपको धर्मी की चाल चलना है। जब आप धर्मी की चाल चलते हैं तो परमेश्वर आपको विपत्ति से आजाद करता है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कह रहा है वो धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। इसका मतलब कौन? जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर की चलाई चलता है, आज्ञा मानता है, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को खराब नहीं होने देता। मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी जिंदगी में रखना है। अब्राहम के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आई, अपनी गरीबी में भी उसने कह रहा कि अपने रिश्तेदारों का सहारा नहीं लिया, कोई पाप का सहारा नहीं लिया, उसने अपने चरित्र को गिरने नहीं दिया। उसकी पत्नी को उठाकर ले गया राजा, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को धर्मी जाना। परमेश्वर मेरे साथ है और इस विपत्ति से मुझे छुड़ाएगा, और परमेश्वर ने उसको छुड़ा दिया। हालेलुया। याद रखना, अगर आज आप किसी विपत्ति में फंसे हुए हैं और शैतान आपके दिमाग में डाल रहा है, आपके दिमाग में डाल रहा है कि तेरा बिजनेस अब नहीं उठने वाला, तेरा बच्चा अब ठीक नहीं होने वाला, तेरा बच्चा सुधरने वाला नहीं है। हो सकता है आपके दिमाग में कई बार ऐसे विचार आते हैं कि अब तेरा बच्चा सुधरने वाला नहीं है, अब तेरा पति सुधरने वाला नहीं है। लेकिन उस समय में बहुत बार आपको ऐसा लगता है। लेकिन दाऊद के जीवन में देखते हैं विपत्तियां आई, लेकिन उसने अपनी कालिंग से हटा नहीं है, अपनी बुलाहट से हटना नहीं है। आपको परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके अंदर बुलाहट है कि आप परमेश्वर की सेवा करें, आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं, आप परमेश्वर के लिए कामों के लिए आगे बढ़ें। लेकिन याद रखना, जब कोई अच्छे काम करने के लिए जाते हैं तो मुसीबतें आती हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डोंट वेरी, कह रहा है जिस काम में मुसीबत नहीं आती वो काम कभी बढ़ता भी नहीं है। एक आदमी, एक प्रचारक था और वो प्रचार करने जा रहा था, वो कह रहा था, लेकिन कह रहा है कि जब जहाज, एक बार उसका जहाज ऐसे ऐसे करने लग गया और पूरा गिरने लगा जहाज, और उसी समय खबर आई कि जहाज में कोई प्रॉब्लम आ गई है। और कह रहा है कि उस टाइम जब वो गया
और उसके बाद लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। लेकिन जब उस मीटिंग में गया फौरन के अंदर, तो वो बड़े बड़े चमत्कार हुए, मुर्दा तक जिंदा हुए, अंधे देखने लगे। और वो कह रहा है कि बड़ा चमत्कार हुआ। मतलब उसके एक्सपीरियंस है उस पास्टर का। वो कहता है उसकी लाइफ में, अब तो वो बूढ़ा हो गया, लेकिन वो उसके एक्सपीरियंस बांट रहा था कि भाई जब भी मेरे जहाज में कोई प्रॉब्लम आई तो कह रहा कि मैं हर बार यही देखता था कि मेरी मीटिंग में बड़ा काम होता था। जिस जहाज में जब सफर में प्रॉब्लम नहीं आती थी तो कह रहा कि उस मीटिंग में कुछ ज्यादा काम नहीं होते थे। तो इसका मतलब क्या है? कह रहा जब आपकी लाइफ में, ये एक सफर है, अगर आपकी सफर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपके कोई बड़ा काम भी नहीं होगा। अगर आप आ रही हैं तो इसका मतलब परमेश्वर उसमें से निकाल कर आपको तैयार करना चाहता है, आपको वो ईंट बनाना चाहता है जो आग की भट्टी में जाती है और उसके बाद वो सोचते हैं कि शायद मैं गल जाऊंगी आग के अंदर, वो गलती नहीं है, वो मजबूत हो जाती है। लोग सोचते हैं शायद बुराई करने से, कह रहा है कि प्रॉफिट बजिंदर कमजोर हो जाएगा, मैं कह रहा हूं कि वो और मजबूत हो जाएगा। तो उसके बाद कह रहा ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट, कलीसिया पर कलीसिया, कलीसिया पर कलीसिया बनती चली जाएगी। कहता है आपको सीखना है, कह रहा है कि आपकी बुराई हो, आपके ऊपर लानते शर्मिंदगियां डाली गई हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग। मैं कह रहा हूं गलतियां इंसान से होती हैं। कह रहा है कि अगर किसी एक्टर ने अगर गलती कर दिया तो कह रहा है कि वो भी हमारे भाई हैं, एक दिन वो भी परमेश्वर के नजदीक आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग उसको कट 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 करके बोल ही जाते हैं आपस में, मतलब किसको यूट्यूब पर चढ़ा देते हैं कि देखो प्रॉफिट जी ने क्या कहा। मैं आज वचन से बताता हूं। दूसरा राजा हम पढ़ेंगे कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा कि जो यूट्यूबर हैं उनके ऊपर पुराने नियम के अंदर के एक भविष्यता होता था, और वो जब उसको कोई छेड़ता था तो वो ऐसे गुस्से में बोलता था चल जा तुम सब मर जाओ। और देखो क्या लिखा, दूसरा राजा किंग 2:23 में, वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करने लगे। ये अलीशा की बात बता रहा हूं। इससे पहले अलीशा क्या करके आया था कि अलीशा वो करके आया था जो किसी ने नहीं किया था। अलीशा वो करके आया था क्योंकि इजराइल के अंदर औरतें बांझ थी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बहुत प्रार्थनाएं कर रही थी, उदास थी। और उसी समय उसने क्या किया, एक नया प्याला लिया और पानी लिया और उसमें नमक डाल दिया और औरतों को दे दिया, राजा को दे दिया कि जाओ अपनी पत्नी को दे दो। और उसी समय इजराइल में उस दिन से बच्चे होने लगे। हालेलुया। और ऐसे ही चमत्कार हुआ। तो उसके बाद कह रहा है कि वो कह रहा है कि लोग चिढ़ने लगे, लड़के चिढ़ने लगे और क्या बोल रहे उसको छेड़ने लगे। अलीशा वहां से जा रहा था, तुरंत वहां पर 23 में लिखा, कह रहा है कि वो निकल कर जा रहा था, उसका ठट्ठा करके कहने लगे हे चंदुए, हे चढ़ जा चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा चढ़ जा। चढ़ जा का मतलब तरक्की कर जा, तेरी तरक्की हो रही है। कह रहा है कि इसलिए उसकी तरक्की हो रही थी, उसे जेलस कर रहे थे। और चढ़ जा चढ़ जा। और उसने उसका क्या कहा, उसने कहा, आगे लिखा इसी के समय पढ़ते हैं हम तो, हाँ हाँ, उसने पीछे की और फिर कर उन पर दृष्टि की, हाँ, और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। हाँ, तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर, हाँ, उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। हालेलुया। कह रहा है कह रहा है कि उसमें से कह रहा है 2 रिछनियां निकलकर, कह रहा है रिछनियां लगा लो, जंगली भालू लगा लो, कोई भी लगा लो, कह रहा है कि ऐसे जानवर निकलकर कह रहा आए और 42 लड़कों को फाड़ दिया जो उसकी बुराई कर रहे थे। मतलब मैं इस बात से समझाना चाहता हूं कि अगर इतनी हिम्मत है यूट्यूबर को, किसी को, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं तो वो अच्छा काम करें, मेरी तरह खड़े होकर प्रचार करें, अच्छे से मेहनत करो, बाहर जाकर घर बैठ के पैसा मत कमाओ। कहता है घर बैठ के पैसा कमाना बड़ा आसान है यूट्यूब पर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है ये शराब कहता उन पर लगेगा जो कह रहा है कि भविष्यता की चुगली कर रहा है, भविष्यता को कह रहा है कि शराब दे रहा है, भविष्यता के बारे में बुराई कर रहा है या किसी भी संत के बारे में कर रहा है। इस बात को अमल रखना है। कह रहा है यहां न्याय नहीं होगा धरती पर, न्याय वो तो ऊपर ही होगा या नीचे होगा, वो तो थोड़े दिन के बाद पता लग जाएगा किसको क्या होगा। लेकिन विश्वास करना, ये पवित्र आत्मा है। कहता है कि इसलिए उसने बताया, कह रहा है कि जब उसको छेड़ा गया और उसके मुंह से निकला, तो मैंने उस टाइम ये कहा था कि जब तुम मुझे छेड़ रहे हो, मैं पास्टर के अलावा ना भविष्यता भी हूं, मेरे मुंह से जो निकल गया उसे रोक नहीं सकता कोई। याद रखना, ये भविष्यता के से लोग जब नबी के पास जाते थे ना, डर के जाते थे, ऐसे खाली हाथ नहीं जाते थे, डर के जाते थे, डर के जाते थे वो कि कहीं नबी कुछ अपने मुंह से ना निकाल दे। नबी के मुंह से जो निकल जाता है पूरा हो जाता है। ये यहाँ पर उसने सिर्फ ऐसे ही कहा, करा कि बहुत तंग कर लिया तुमने, कहता जाओ। मैंने बताया था कि जो गलत बार बार परमेश्वर के काम को उठा रहे हैं और बार बार ऐसा कर रहे हैं, बार बार डाल रहा, बार बार डर रहा, ऐसे ही 2 जंगली कुछ भी होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, शराप आएंगे। लेकिन कहते कि नहीं, मैंने बताया था कि नए नियम में भविष्यता ने, कहते हैं कि शराप नहीं दिए, नए नियम में भविष्यता ने लोगों को आत्मा में उठाया है। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि आप यूट्यूबर अच्छे हैं, उठो, परमेश्वर का काम करो,
मैं चाहता हूं, खुशी है मुझे, परमेश्वर का काम करो, लेकिन कह रहा धर्मी की चाल चलो, अधर्मी की नहीं। कहता धर्मी की चाल वो चलता है, कह रहा कि एक नहीं, मुझे पता है जो यूट्यूब पर डालता है 30,000 रुपये मिले हैं तुझे लेने के लिए, मेरे पास तेरा एक एक रिकॉर्ड है, तेरा एक एक रिकॉर्ड मुझे मालूम है, 30,000 रुपये। मेरे प्रे टावर पर भी फोन आए हैं कि 30,000 रुपये देंगे तुम्हें और अपने यूट्यूबर इधर आ जाओ, इधर मिला लो। मैं जानता हूं जो चाल चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है। मैंने आज तक किसी के लिए मुंह नहीं खोला, क्योंकि मुझे परमेश्वर का काम करना है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि आप क्यों कलीसिया को बता रहे हो? कलीसिया को हम इसलिए बता रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा कि अपनी भेड़ों को चरा। पतरस को कहा भेड़ों की रखवाली कर। हमें अपनी भेड़ों की रखवाली करनी आती है, परमेश्वर का आत्मा करे। लेकिन अगर जो लोग कह रहे इस बात में कह रहे कि शामिल हो रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है, वो गवाह है, और वो हर एक चीज का न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम किसी का न्याय नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताता है। कह रहा आज धनी की, कह रहा धर्मी की चाल चलने वाले कह रहा कि 2 तरह के आशीर्वाद पाते हैं, एक स्वर्ग का आशीर्वाद और एक पृथ्वी का आशीर्वाद। मतलब कि परमेश्वर ने वो आशीर्वाद आपके लिए रखे हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर वो आशीर्वाद आपको दे, तो इस समय अपने हाथों को उठाओ। ये भविष्यवाणी है आपके लिए कि आप विपत्ति में, कर्जे में बेशक पड़े होंगे, बेशक आज कैसी भी प्रॉब्लम में होंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपको बाहर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज बाहर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। धरती का देखो, अब दाऊद के ऊपर 2 आशीर्वाद आए। दाऊद के ऊपर कैसे आए? क्योंकि वो धर्मी की चाल चला, लेकिन कई बार वो गिर गया। लेकिन वो ये नहीं कि वो अधर्मी बन गया, लेकिन उसी समय उसने पश्चाताप किया, उपवास किया, और उसी समय वो परमेश्वर के साथ फिर वो खड़ा हो गया। तो पवित्र आत्मा ने देखो धरती पर उसके ऊपर परमेश्वर ने 2 ब्लेसिंग दिया कि उसने अपनी जिंदगी में कह रहा है कि परमेश्वर के चलाए चला, वो धर्मी की चाल चला, और धरती पर राजा बनाया गया, नंबर 1 आशीर्वाद। और परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया कि स्वर्ग से परमेश्वर का इकलौता पुत्र दाऊद के वंश में पैदा हुआ। हालेलुया। इसका मतलब कि यीशु मसीह उसके घर में जाएगा, कह रहा जो धर्मी की चाल चलेगा, कह रहा जो बुराई की चाल चलेगा उसके घर में नहीं जाएगा, क्योंकि झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला स्वर्ण नगरी से बाहर होगा। लाइव में बैठा हूं, परमेश्वर जानता है। कह रहा कि आपकी जिंदगियों में, कह रहा कि अब तक भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, तो परमेश्वर के सामने आज हाथ उठाकर फैसला करे कि परमेश्वर मैं जो धर्मी की चाल से भटक गया था, पवित्र आत्मा मैं माफी मांगता हूं, मैं धर्मी की चाल चलना चाहता हूं। परमेश्वर आज ही उस व्यक्ति को अपनी संतान बनाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में।